तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, आज लास्ट टेस्ट सीरीज यानी 10 नंबर, इससे पहले 9 टेस्ट सीरीज हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम पर 9 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, तो जाकर सिंपली डाउनलोड या प्रिंट आउट करवा के आप मतलब मेरे वीडियो को देख के आप आंसर की मतलब मिलान कीजिएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और सिंपली इस टेस्ट में आपको कितना सही होता है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना सही होता है कितना आपको गलत होता है ये पता आपको चल जाएगा। ठीक है, और चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? बताइएगा, पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी कौन सा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपली इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, पहला नंबर का। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, आरावली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? बताइएगा, शौर्य पुरस्कार कौन सा है बताइएगा रक्षा के क्षेत्र में। बताइएगा 2 का आंसर। तो 2 का हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से? बताइएगा, रोमनोव वंश का संबंध किस देश के है? 3 का आंसर बताइएगा। तो 3 का हो जाएगा आपको रूस का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? बताइएगा, शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ बताइएगा इसका आंसर। तो शांति सम्मेलन आपको पेरिस में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? बताइएगा इसका आंसर। तो सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, इसका आंसर बताइएगा 5 का। तो 5 का आपको डी हो जाएगा, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? बताइएगा इसका आंसर। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 6 का आंसर बताइएगा, 6 का सी हो जाएगा, 1927 में हुआ। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो 7 के हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? बताइएगा, किसने अश्वमेध यज्ञ किया? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का। तो 8 का सी हो जाएगा, पुष्पमित्र ने। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 में हुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पे 2 बार क्रमशः 40%, 20% की छूट दी जाती है, यदि एक बार में ही छूट देना हो तो उसका मान होगा? बताइएगा कितना मान होगा 10 का। तो 10 का हो जाएगा आपको 52%, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? बताइएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, ये हो जाएगा आपको जे.एल. वेयर्ड ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के प्रतीक्षा प्रणाली में काम करता है? बताइएगा, प्रतीक्षा प्रणाली में काम करता है। बताइएगा 12 का आंसर, 12 के ए हो जाएगा, श्वेत रक्त कण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? बताइएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? 13 का बी हो जाएगा, जे थॉमस ने। ठीक है, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किसने बना होता है? बताइएगा, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? बताइएगा, 14 का आंसर। 14 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? बताइएगा इसका आंसर, 15 का। तो जिसका परिणाम हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला आपका हो जाएगा 16 नंबर। तो 16 नंबर का आंसर देगा 16 नंबर का। तो 16 नंबर का आपको हो जाएगा 22। ठीक है, गणित का है तो ये आपको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला है, प्राणियों की संरक्षा के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, किसमें अध्ययन किया जाता है? 17 का आंसर देगा, 17 का हो जाएगा, एनाटोमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ताप का संरचना अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? बताइएगा, 18 का आंसर। तो 18 का सी हो जाएगा, संवहन के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होगा? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रा आपको पता ही होना चाहिए, एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाला बल क्या होता है? बताइएगा, पानी की सतह पर प्रति बल लगने वाला इकाई क्या होता है? तो आंसर इसका बताइएगा क्या होगा। तो पानी की सतह पर प्रति बल इकाई लगने वाला आपको हो जाएगा
उत्प्लवन बल, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया बताइएगा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, 21 का, ये हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने किया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलता है, निम्न में कौन सा रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलता है, तो 22 का बताइएगा, तो 22 का सी हो जाएगा गुर्दा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का मूल मात्रक क्या है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है बताइएगा, 23 का, तो 23 का सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा न्यूक्लिल ओटाइडस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन से संबंधित किसने किया था, जीन से संबंधित खोज किसने किया था, 24 के, तो 24 का डी हो जाएगा हरगोविंद खुराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विटामिन आंखों के लिए अच्छा है बताइए, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है, 25 का, 25 का ये हो जाएगा विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन उद्घोष वर्ण कौन सा है बताइएगा, उद्घोष वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से उद्घोष वर्ण कौन सा है, 26 का, तो 26 का डी हो जाएगा 100, ठीक है। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा, आंसर 27 का, 27 का सी हो जाएगा 5 दिसंबर को, ठीक है। 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी को धरती पर वापस लाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था बताइएगा, ये VVI हो जाएगा, यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 28 का बताइएगा, 28 का टी होगा ड्रैगन नाम था, क्या नाम था, तो ड्रैगन नाम था, याद रखिए ड्रैगन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो कौन सा मतलब प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, सेब, मछली या गाजर या मक्खन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 29 का आंसर की बात करें सी हो जाएगा मछली, ठीक है, 29 का सी। अगला क्वेश्चन, पोलियो रोग का किस अंग में संक्रमण के कारण होता है, पोलियो रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है, 30 का, तो 30 का बी हो जाएगा यकृत में, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, इसका आंसर बताइएगा, तो 31 का बी हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है, तो सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है, 32 का, तो 32 का आपको ए हो जाएगा यानी हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइएगा, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बी हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फल में आपको विटामिन सी पाया जाता है। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, तो हो जाएगा 24 कैरेट, ठीक है। तो अगला बताइएगा, ये मैथ का क्वेश्चन बताइएगा, 35 का आपको बता दें, 35 का सी हो जाएगा 4 और 16, ठीक है, याद रखिएगा। और 36 का इंग्लिश का बता देते, 36 का ए हो जाएगा, ठीक है। दूध का दही में परिवर्तित निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है बताइएगा, तो दूध से दही बनना परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो 37 का ए हो जाएगा जीवाणु के कारण, ठीक है। पीएच सोडा रासायनिक रूप से होता है, पीएच सोडा रासायनिक रूप से होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं बताइएगा, वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं 39 का सी हो जाएगा वसा अम्ल, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है बताइएगा, 40 का, तो 40 का डी हो जाएगा विटामिन के। तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है बताइएगा, 41 के बी होगा मीथेन, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइएगा, ये हो जाएगा परिसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की सूची में शामिल कैपिटल कॉम्प्लेक्स नामक स्मारक कहाँ अवस्थित है बताइएगा, 43 का, तो 43 का बी होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। महर्षि में कौन सा संधि है बताइएगा, महर्षि में कौन सा संधि है, महर्षि में आपको गुण संधि हो जाएगा, 44 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 45 का बोलिएगा, भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइएगा, भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है 45 का, तो 45 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा रक्ताल्पता, ठीक है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किन धातु का प्रयोग किया जाता है बताइएगा, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किन धातु का प्रयोग किया जाता है बताइएगा, 46 का, 46 का भी हो जाएगा लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो 47 का आंसर जाएगा, 47 का आपको डी नंबर हो जाएगा 1380, ठीक है। और 48 का आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत है बताइएगा,
तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए? 49 का बी हो जाएगा नवक्रिय संलयन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है बताइएगा? तो इनमें से कौन सा रंग जो प्राथमिक नहीं है बताइएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का। तो 50 के आंसर की बात करें, 50 का डी हो जाएगा काला। ठीक है, विद्युत बल्ब तंतु किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो 51 का हो जाएगा आपको नंबर डी, टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्न में से किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? ये वीवीआई है। तो आपको वाराणसी में नहीं होता है, बाकी उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है बताइएगा? महापुरुष में कौन सा समास है? तो आपको हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा कर्मधारय समास है। चारुचंद्र की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है बताइएगा? इसका आंसर 54 का बी होगा अनुप्रस्थ अलंकार। ठीक है, तो अगला मैथ की बताइएगा 55 का। तो 55 का बी होगा 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और 56 का बताइएगा। तो 56 का आंसर बता दे आप, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोककर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 56 का आंसर आपको ये हो जाएगा यानी 4। ग्लोब को 2 बार भागों में काटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं बताइएगा? ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 57 का डी हो जाएगा विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल किससे बना होता है बताइएगा? स्थल मंडल किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा पपड़ी और उससे ऊपरी ठोस प्रभाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु से पिघलने लावा, ठीक है, लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है बताइएगा? ज्वालामुखी से पिघलने वाली लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टानों किसका उदाहरण है बताइएगा? 59 का। 59 के ए हो जाएगा अग्निय चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी डेल्टा बना किस प्रक्रिया का परिणाम बताइए? नदी डेल्टा बना किस प्रक्रिया का परिणाम है? 60 का बी हो जाएगा निक्षेपण। ठीक है, अपकार का विलोम क्या होगा बताइएगा? अपकार का विलोम क्या होगा? 61 का सी होगा उपकार, उल्टा हो जाएगा। सुंदरवन मुख्यतः किन वन्य प्रणाली के लिए संरक्षित है बताइएगा? सुंदरवन 62 का बताइएगा। तो 62 की आंसर आपको बी हो जाएगा बाघ के लिए, ये आपको प्राणी के लिए संरक्षित है, बाघ के लिए। ठीक है, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ बताइएगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ बताइएगा? 63 का आपको बी हो जाएगा 1857 में हुआ। ठीक है, तो अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो कौन सा महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? 64 नंबर का। तो 64 के आपको सी हो जाएगा अलुलहास धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला आपके स्क्रीन पे है 65 नंबर का आंसर बताइएगा। भारत के किस गोलार्ध में पड़ता है? भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिण उत्तरी या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव बताइएगा? कौन गोलार्ध में पड़ता है 65 का? तो 65 के ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो 66 के आंसर आपको बी हो जाएगा आउट। ठीक है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है बताइएगा? सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है बताइएगा? 68 का। 68 के ये हो जाएगा शोभ मंडल में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है बताइएगा? उड़ीसा में कौन सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज है बताइएगा? 68 के हो जाएगा लोहा। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है बताइएगा? 69 का आंसर बताइएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? 69 का आंसर 69 के हो जाएगा कपूरथला में। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है बताइएगा? 70 का मनमोहन सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होएगा। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभाग को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया बताइएगा? हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभाग को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 71 का आंसर 71 का बी हो जाएगा वाटर ट्रांसवर्लिटी ग्लोबल अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक करेक्ट होगा। अगला है, पांड्य शासकों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था बताइएगा? पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था बताइएगा? 72 का।
72 का बी हो जाएगा मुदोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किसने की? 73 का, तो 73 के ए हो जाएगा अजुनुद्दीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 का है आपके स्क्रीन पर, वर्ष 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 74 का, तो 74 का बी हो जाएगा ब्रेन रोड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, संविधान का संशोधन कौन करता है? संविधान का संशोधन कौन करता है? 75 का बी संसद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पतंजलि का लेखक कौन है? तो पतंजलि के लेखक कौन है बताइएगा? 76 का बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर पतंजलि का लेखक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? 77 का, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपको मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, तो 78 के आंसर आपको सी हो जाएगा डार्किन, ठीक है। दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन है बताइएगा? तो दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? 79 का आंसर देगा, 79 के बी हो जाएगा एलन बरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है बताइएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है बताइएगा? वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो हो जाएगा आयानोस्फीयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा आयानोस्फीयर। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे पहली बार जनगणना कब हुई भारत में? तो 82 का बताइएगा, तो 82 का ये हो जाएगा 1872 में, ठीक है। बिहार में गंगा नदी के सबसे पश्चिम सहायक नदी कौन है बताइएगा? 83 का, तो 83 का बी हो जाएगा करमनाशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में बिहार दिवस का थीम क्या रखा है बताइएगा? 84 का, 84 का सी हो जाएगा उन्नत बिहार विकास बिहार, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया नागरिक संहिता निम्नलिखित में से लागू नहीं होगा बताइएगा? कौन सा इसमें लागू नहीं होगा? 85 का बताइएगा, तो 85 का सी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है बताइएगा? उगते हुए सूरज का देश आपको जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 87 का बताइएगा, 87 का ए हो जाएगा एनिवर्सरी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगस्टम द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य का प्रथम साम्राज्य डायडस के नाम से पुकारा गया बताइएगा? अगस्टम के द्वारा बताइएगा 88 का आंसर, तो 88 का आंसर आपको सी हो जाएगा प्रिंसिपेट, ठीक है। वेस्टर्न चाय पार्टी कब हुआ बताइएगा? ये भी VBI याद रखिएगा। तो वेस्टर्न चाय पार्टी कब हुआ? सॉरी चाय पार्टी कब हुआ बताइएगा? वेस्टर्न चाय पार्टी, तो 89 का क्या होगा? तो 89 का डी हो जाएगा आपको 1773 में, ठीक है। शाहाबाद जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा? इसका आंसर, शाहाबाद में जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 90 का डी हो जाएगा युगल किशोर सिंह, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया बताइएगा? किस अधिनियम के द्वारा? 91 का बताइएगा, 91 का बी हो जाएगा 1850, ठीक है। बिहार में हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार सजाए, तो बताइएगा सबसे पहले कौन हुआ था? तो बताइएगा 92 का आंसर देगा, तो 92 का, तो 92 का आपको डी हो जाएगा, ठीक है। 92 का आपको डी हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको ये वाला किसान सभा का गठन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर का ये साइमन कमीशन का आगमन हुआ, तो उसका 3 नंबर हो जाएगा बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना, 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर और 4 और 5 नंबर हो जाएगा आपको ये वाला व्यक्ति सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक है। इसका कोट में आपको डी नंबर होगा, याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो 92 का आपको डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 93 को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा गया है बताइएगा? आयरन चांसलर कहा गया बताइएगा? 93 का सी हो जाएगा ऑटो बिस्मार्क को, ठीक है। वेटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था बताइएगा? वेटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? 94 का, 94 का डी हो जाएगा 1815 में। अगला क्वेश्चन,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, 95 का हो जाएगा आपको 93 में, ठीक है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है बताइएगा, 96 का, तो 96 का आपको हो जाएगा आपको क्या, बैडमिंटन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, और 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 39वां स्थान, ठीक है। भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे लंबा बांध आपको हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व से सबसे लंबी नदी नील हो जाएगा। बिहार में किस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र एवं वस्तुओं का सबसे अधिक बहिष्कार हुआ बताइए, कौन सा आंदोलन के दौरान हो जाएगा आपको, सविनय अवज्ञा के आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।